सबसे मुकद्दम है, माँ बाप का हक सबसे मुकद्दम है। आप अल्लाह की किताब उठा के पढ़िए, हैरत में पड़ जाएंगे आप कि अल्लाह जहां जहां अपनी इबादत का हुक्म देता है कि मेरी इबादत करो, फौरन कहता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक भी करो। वक़दा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने रब के अलावा किसी की इबादत ना करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। किसी ने दो सफे की तिलावत को इस्लाम समझ लिया और किसी ने तस्बीह के दानों को आधा आधा घंटा मस्जिद के किनारे बैठकर गिन लेने को मुकम्मल इस्लाम समझ लिया। यही नमाजी, यही तिलावत करने वाला मस्जिद के दरवाजे पे आकर गीबत करे, वो इसको गुनाह नहीं समझता। घर वालों के साथ जाके बदतमीजी करे, वो इसको गुनाह नहीं समझता। वो ये समझता है इस्लाम मस्जिद में मुकम्मल हो गया, अब मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं प्यारे, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मगर याद रखो कुरान में अल्लाह ने साफ लफ्जों में फरमा दिया, लैसल बिर अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, सिर्फ पश्चिम की तरफ मुंह कर लेने से नेक नहीं बन जाओगे। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब व अकामस सलाह व आतज़ ज़कात वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्बिरीना फिल बासाई वद्दर्राई व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत को आयते बिर कहा जाता है। इस एक आयत में अल्लाह ने पूरे इस्लाम की फहरिस्त गिना दी है, नेकियों की पूरी लिस्ट बता दी है। क्या कहता है कुरान? पश्चिम की तरफ मुंह कर लेने से कोई नमाजी या नेक नहीं बन जाता, बल्कि कुरान कहता है अल्लाह को मानना पड़ेगा जैसा कि मानना चाहिए, रसूल को मानना पड़ेगा जैसा कि मानना चाहिए, किताब पर ईमान लाना होगा जैसा कि लाना चाहिए, पड़ोसियों का हक अदा करना होगा जैसा कि करना चाहिए, मुसाफिरों का हक अदा करना होगा जैसा कि अदा करना चाहिए। हाँ हाँ, कुरान देखिए किस दर खूबसूरती के साथ समझाता है। वह अकामत सलाह, हाँ नमाज भी कायम करे, वह आतज़ ज़कात, हाँ ज़कात भी दे, मगर हाँ वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, किसी से वादा करे तो वादा भी पूरा करे। वस्साबिरीना फिल बासाई वद्दर्राई व हीनल बास, सिर्फ शुक्र और खुशी की हालत में अल्लाह अल्लाह ना करे, परेशानियों का पहाड़ गिर जाए तो भी इस्लाम हाथ से ना छूटे। जो इतना कर ले, किताब पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए जैसा लाना चाहिए, और साथ ही साथ वादा पूरा करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे और मुसीबत की घड़ी में सब्र करे। अब खुदा डिग्री दे रहा है, अब खुदा सनद दे रहा है, अब खुदा जमानत दे रहा है। किस बात की? उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिल में तकवा है, जिनके दिल में ईमान है। समझें इस्लाम को, समझें ईमान को, समझें कुरान को। पूरे इस्लाम का निचोड़ हुकूकुल इबाद के हवाले से, बंदों के हुकूक के हवाले से इतनी जामे हदीस मुस्तफा की। आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक जिम्मेदार से उसके बारे में पूछा जाएगा जो उसके हाथ के नीचे है। उस्ताद से पूछा जाएगा शागिर्द के बारे में, बीवी से पूछा जाएगा शौहर की अमानत के बारे में, बेटों से पूछा जाएगा बाप के बारे में, बूढ़े बाप के बारे में, और बाप से पूछा जाएगा औलाद के बारे में। फिर आका फरमाते हैं हर एक जिम्मेदार और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मैंने इस मुख्तसर तमहीद से आपके दिल में इस बात को उतारने की कोशिश की है कि प्यारे, नमाज अपनी जगह मुसल्लम, रोजा अपनी जगह मुसल्लम, ज़कात अपनी जगह मुसल्लम, मगर अल्लाह के जो हुकूक हैं, बंदों के हुकूक के साथ दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं
कि अगर कोई नमाज पढ़ता है, अगर गीबत भी करता है, अगर कोई नमाज पढ़ता है, जुल्म भी करता है, अगर कोई नमाज पढ़ता है, आंखों से खयानत भी करता है, अगर कोई अगर नमाज पढ़ता है और बंदों का माल भी छीनता है, अगर कोई नमाज पढ़ता है, तिजारत में धोखा भी देता है, अगर कोई नमाज पढ़ता है, जमीन नाजायज तरीके से छीन लेता है, खुदा की कसम जिंदगी भर पेशानी रगड़ते रह जाए, उसको लज्जत सजदा कभी नहीं मिलेगी, उसको हलावत सजदा कभी नहीं मिलेगी। नमाज से जो करार दिल को मिलने वाला है वो करार कभी नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं नमाज तो पढ़ रहे हैं, मस्जिदें भर जाती है और अल्लाह की किताब तो कह रही है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़। कुरान तो कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खुदा की याद में दिलों को सुकून मिलता है। तो एक नमाजी बेकरार क्यों है, एक तहज्जुद गुजार बेकरार क्यों है? तो याद रखें तहज्जुद में सुकून उस वक्त मिलेगा जब बंदों का भी हक अदा करता रहे, जब घर वालों के साथ भी अच्छा सलूक करता रहे। क्या फरमाते हैं हुजूर, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिकुम व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ बंदों के जो हुकूक हैं, बंदों के जो राइट्स हैं, उनमें सबसे अजीम हक, सबसे बड़ा हक मुस्तफा जाने रहमत का है। हुजूर का हक हम पर सबसे ज्यादा है। हुजूर का हक क्या है हम पर? ये कि हुजूर को अल्लाह का रसूल माने, हुजूर की एक एक बात की तस्दीक करें, हुजूर को सच्चा रसूल माने। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक डॉक्टर कह देता है आज से इन चीजों से परहेज करना, बिल्कुल उसी तरह मुस्तफा ने अगर कह दिया ये हराम है तो उससे बचना है। दुनिया चाहे किसी तरह किस तरफ चली जाए, कोई चाहे कुछ भी कहे, इसको ईमान कहते हैं। ईमान बिर रिसाला, ये हुजूर का हक बंदों में सबसे ऊपर है। आइए मैं बताऊं हुजूर के बाद आम बंदों में, तमाम बंदों में किसका हक सबसे मुकद्दम है? माँ बाप का हक सबसे मुकद्दम है। आप अल्लाह की किताब उठा के पढ़िए, हैरत में पड़ जाएंगे आप कि अल्लाह जहां जहां अपनी इबादत का हुक्म देता है कि मेरी इबादत करो, फौरन कहता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक भी करो। वक़दा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने रब के अलावा किसी की इबादत ना करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक भी करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा है। अरे बहुत सारी चीजें कही जा सकती थी, आप गौर कीजिए, तवज्जो चाहूंगा। कुरान जिस वक्त नाजिल हो रहा था, बच्चियों को जमीन के नीचे दफनाया जा रहा था, यतीम कहीं जानवर ज़बह हो जाए, गोश्त लेने पहुंच जाए, यदुल यतीम, यतीम को धक्का देके बाहर कर दिया जाता था। मगर हाय हाय कुरान उतर रहा है तो ये नहीं कहता कि बुतों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करो और उस बाद बच्चियों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो, मिस्कीनों का ख्याल रखो। नहीं नहीं, उस पस मंजर में भी कुरान ये कहता है अल्लाह की इबादत करो और बंदों में अगर किसी का हक अदा करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप का हक अदा करो। एक जगह नहीं, कुरान की आयतें भरी पड़ी है। कहीं अल्लाह फरमाता है अनिश्कुर ली वली वालिदै, मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। अल्लाहु अकबर। एक बड़ी प्यारी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम अपने माँ बाप का हक कभी नहीं अदा कर सकते, कभी नहीं अदा कर सकते। कभी चीज पे आपने गौर किया, जवान होने के बाद 15-20 हजार कमाने वाला जवान बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाता है, कुछ देता है तो एहसान जताता है। याद रखना इस बात को, मुस्तफा ने कहा एहसान कभी नहीं अदा कर सकते। इस जुमले पे गौर किया आपने, क्यों नहीं अदा कर सकते? इसलिए कि माँ बाप से हम हैं और फिर हमसे दुनिया की हर नेमत है जो कमा रहे अपने हाथों से, चलकर कमाते हैं अपने पांव से, मगर ये हाथ पांव के मजमुए का जो वजूद हमको मिला है, किसकी वजह से मिला है? माँ बाप की वजह से मिला है। माँ बाप ना हो तो हमारा वजूद ना हो, और हमारा वजूद ना हो तो हम 2 रुपये कमा ना सके। पता ये चला अगर कोई 2 रुपया देता है तो माँ पर एहसान नहीं करता, बल्कि माँ की वजह से जो उसको एक जिस्म मिला, तंदुरुस्त जिस्म, सही
सलामत जिस्म, उसी जिस्म की मदद से वो पैसे कमाता है, वो एहसान नहीं करता, माही की दी हुई नेमत से फायदा उठाकर माँ को दे रहा है। ये तो एहसान जताने वाली बात ही नहीं है। इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं, तुम में से कोई भी अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। प्यारे, बातें तो बहुत सारी है, मगर अगर उस मुस्तफा जाने रहमत कुछ बातें आपको सुना दूं कि एक एक बात में एक समंदर छुपा हुआ है। अल्लाह अकबर, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उस मुस्तफा की बातें सुनाता हूं। माँ बाप के